गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। हमने लास्ट लेक्चर में a+b² की जो सर्वसमीका है, जो आइडेंटिटी है, वो समझी थी और मैंने ये बताया था कि भाई मैं आपको किट पे समझाऊंगी। ठीक है, अभी हमारी किट को मैं केवल इरेजर की सहायता से समझा पाऊंगी। उससे पहले मैं आपको यहाँ 2-3 बातें बता दूँ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए स्क्वायर यानी वर्ग क्या है। वर्ग हमने अपनी पिछली कक्षा में सब ने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा, ये बता दो पहले तो। मान लो ये मैं एक यहाँ वर्ग बना देती हूँ जिसकी भुजा है 2 सेंटीमीटर। अनुमान से बना रही हूँ भाई, मैं ध्यान देना, सिर्फ आइडिया ले रहे हैं हम इसके बारे में। ठीक है, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया और ये भी 2। ये एक वर्ग है जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है। दिख रहा है सबको? यस मैम। अगर मुझे इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या होता है भैया वो वर्ग का क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा की पावर 2। घात आ गई? घात इसमें भी आ गई? आ गई या नहीं आ गई? अगर इसी ये भुजा x सेंटीमीटर होती तो क्षेत्रफल हो जाता x की पावर 2, लेकिन हमारे में तो ये कितनी है? 2 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 यानी कि 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमने इस बात को समझना है। आ रही है बात समझ में? अब देखिए आप एक बार, अब देखो ये मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग ले लिया। कितनी भुजा बता रही हूँ मैं? 5 सेंटीमीटर। तो इस पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल होएगा वो तुम्हारे हिसाब से कितना होएगा? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है 25 बाद में लेंगे, पहले 5 की पावर 2 लेंगे। 5 की पावर 2 करोगे तो वो कितनी आ जाएगी? 25 वर्ग सेंटीमीटर। अब मैं इसके ना वर्ग के हिस्से कर रही हूँ, ध्यान से देखना। मैं ले लेती हूँ यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर। दिख रहा है सबको? ये मैंने 2 पे एक निशान लगा दिया और बेटा यहाँ भी मैंने, देखना मैं क्या कर रही हूँ, समझने की कोशिश करना। 2 पे निशान लगाया और यहाँ से मैंने फिर 2 पे निशान लगाया। अब ये सारी भुजाएं 2-2 हैं तो ये मैंने 2 सेंटीमीटर का क्या बना दिया एक इसके अंदर? वेरी गुड। ये मैंने 2 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना दिया। बन गया? तो ये भुजा कितनी बच गई? 3। हाँ, ये पूरी 5 थी, 2 चली गई, तो ये कितनी बच गई हमारी? 3 सेंटीमीटर। अब मैं इसमें एक वर्ग और ले रही हूँ 3 सेंटीमीटर का। देखना एक बार, ये यहाँ 3 आ गया, दिख रहा है ये हल्का सा निशान। ये भी 3 पाएगा क्योंकि ये 2 है तो ये 3 पाएगा। तो ऐसे 3 ले लो, ये ऐसे 3 ले लो, ये 3 आ गया, ये भी 3 आ गया। तो ये जो नीला वर्ग अब मैं फिर बना रही हूँ नीचे की तरफ, मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँगी, इनको डार्क कर दूँ। वर्ग और आयत में फ़र्क दिखेगा आपको। ये है वर्ग 1 जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर थी और ये है दूसरा वर्ग जिसकी भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये वर्ग नंबर 1 का क्षेत्रफल था। वर्ग नंबर 2 का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग नंबर 1 का नहीं निकाला हमने, ये हमने निकाला है पूरे वर्ग का। अब पहले वर्ग का क्षेत्रफल बताओ कितना है? 4 वर्ग। 4 नहीं, वर्ग हम ना घात में बात करेंगे। घात में हम घात सीख रहे हैं ना, 1 की 2, तो हम इसको लेंगे 2 की घात 2, 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसको ध्यान रखना। इस दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है? 3। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 3 की घात 2 यानी कि 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब मेरी बात ध्यान से समझना। ये जो बच गई आकृति, मान लो मैं इसको नाम दे दूं 3 और इसको नाम दे दूं 4, तो ये दोनों क्या हैं? शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो। तो इस आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तीसरी आयत की मैम लंबाई तो ये मान लो ये है लंबाई, तो ये कितनी बच रही है? 3 सेंटीमीटर। शाबाश, 3 सेंटीमीटर। और ये कितनी बच रही है? 2 सेंटीमीटर। वेरी गुड, समझ आ रही है मेरी बात? तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मैम लंबाई गुना। वेरी गुड, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 3, चौड़ाई कितनी है? 2। 3 गुणा 2 लिख सकती हूँ मैं, यानी कि 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? एक भी बच्चे को? इधर आ जाओ 4 पे, इसमें और बताओ
लंबाई ये भी आयत है, Yes. लंबाई कितनी दिख रही है, मैम 3, चौड़ाई कितनी है, भाई ये 2 थी तो यहाँ 2 है, तो चौथी आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, फिर से लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 3 गुणा 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो बताओ। नो मैम। अब इस पूरे वर्ग के 4 हिस्से कर दिए तो इन चारों का क्षेत्रफल जुड़ के क्या इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल नहीं बन जाएगा? मैम बन जाए। भाई अब इसको 4 हिस्सों में काट लो और चारों को अलग अलग जोड़ दो तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल बन गया। अब पहले तो मेरी बात को यहीं से समझो, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल था ये 5 का वर्ग और ये आया पहला क्षेत्रफल जमा दूसरा क्षेत्रफल जमा तीसरा क्षेत्रफल जमा चौथा क्षेत्रफल। पहला क्षेत्रफल कितना था? 4, ये बेटा 2 का वर्ग, दूसरा था 3 का, ये भी था 3 गुणा 2 और ये भी था 3 गुना। एक बार मुझबानी वैसे करते हैं, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 और 4 10 और 9 19 और 6 25 और ये भी कितना आ रहा है 25। न्यूमेरिकली हमारा ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ। नो मैम। पक्का? यस मैम। अब हमें इसकी भुजा नहीं पता, अब हमें इस वर्ग की भुजा मान लो नहीं पता। अब इसी को हम ए और बी से करेंगे, ध्यान से देखना। ये भुजा ए मान ली, ये यहाँ से यहाँ तक बी मान ली, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से सुना, या दूसरा चित्र बना दूँ उसमें समझ आ जाएगा। दूसरा बनाती हूँ चित्र, देखो। तो एक और वृत्त, अब हम एक और स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं हम। कितनी भुजा का? अब मैं ये बना रही हूँ, उतना ही बना रही हूँ 5 का, लेकिन हमें नहीं पता ये 5 का है क्या है। मैं एक ऐसी जनरल सा एक स्क्वायर आपको बना के दिखा रही हूँ, ठीक है? इसके फिर से हमने उसी तरह से हिस्से कर देने हैं। तो ये मान लिया, कितना है मुझे नहीं पता। अब हम इसको ये मान के चल रहे कि हमें नहीं पता कितना है ये, हम इसको ए मान लेंगे, ठीक है? आप ना बेटा ये समझा करो, ए का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। रश्मि, आशीष, समझ आ रहा है बेटा? ए का मतलब कोई भी संख्या। तो ये भुजा मैंने मान ली कितनी है भाई? ए है। तो ये भी कितनी है? ए है। तो ये वर्ग, भाई दोनों भुजा बराबर होगी तो चारों बराबर होगी, चारों बराबर होगी तो ये वर्ग हो गया। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? ए स्क्वेयर। वेरी गुड। इस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वेयर, ठीक है? ये जो इतना हिस्सा तो ए था, पिछले सवाल में तो हमें यूँ पता था कि भाई ये 5 है, इसमें तो हमें ये पता था कि भाई ये 5 है, तो 2 काट दी तो ये कितनी बच गई? 3। सिंपल सा मैथ था। अब हर बार नहीं पता होएगा, ठीक है? तो ये हमें ना तो इस पूरे वृत्त की वो पता, भुजा वर्ग की भुजा पता, और ना ये पता। तो मैंने मान लिया कि ये भुजा कितनी है? ए, और ये ए भुजा का वर्ग है, तो क्षेत्रफल हो गया ए की पावर 2। अब जो बच गई वो कितनी बच गई? बी बच गई, ठीक है? तो बी बच गई तो ये भी कितना बचेगा? बी ही बचेगा, ठीक है? तो बी का वर्ग मैंने यहाँ ले लिया, मान लो ये भी बी, भाई ये भी है तो ये भी सामने भी बी है, ये ए है तो ये कितना है? बी। भाई ए और बी दो ही तो इससे हो रहे हैं भाई। ये देखो ना, एक बार वर्ग है, चारों तरफ से बराबर है, तो जब ये 2 है तो ये कितना है? ये 2 है तो ये 3 है, तो ये ए है तो ये कितना है? बी है। ये ए है तो ये कितना है? बी है। कहानी आ रही है समझ में? ये बी है तो ये भी हमारा बी हो गया, ये भी हमारा बी हो गया, बी के सामने ये भी बी और ये भी बी। इस वर्ग की सारी भुजा बी हैं। इस वर्ग का, जहाँ मेरी उंगली है, वर्ग का क्षेत्रफल बी स्क्वेयर। शाबाश, आ रही बात समझ में? ये जो उसका मैं निकालती जा रही हूँ, मैं उसको ऐसे डार्क कर देती हूँ ताकि आपको पहचान रहे। भाई ये एरिया है बी स्क्वेयर, और बेटा जी ये एरिया आ गया ए स्क्वेयर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? अब ये जो चित्र बचा, इसकी ये भुजा बी है और ये भुजा ए है, तो क्या ये वर्ग है? क्या है ये? आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई बी चौड़ाई ए, या लंबाई ए चौड़ाई बी, तो इसका क्षेत्रफल हो गया ए बी। ये तीसरी आकृति हो गई। इसको मैं कर देती हूँ ब्लैक कलर से। दिख रहा है कलर में फ़र्क? यस मैम। और अब इस पे आ जाओ।
अब इस पे आ जाओ, ये फिर से B और ये कितना है A है, ये कितना है A है, तो ये फिर से आयत हो गई, इसका क्षेत्रफल फिर से कितना हो गया AB हो गया। कोई समस्या यहाँ तक किसी भी बच्चे को हो तो बताओ। नो मैम। समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। भाई ये पूरा मैंने एक वर्ग लिया और मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा में A भुजा का वर्ग निकाला, दूसरा में B भुजा का, इसका क्षेत्रफल हो गया A की 2, इसका हो गया B की 2। ये हिस्सा एक आयत बच गया जिसका क्षेत्रफल हो गया AB, और ये हिस्सा भी एक आयत बच गया जिसका क्षेत्रफल हो गया AB। अब एक कागज़ के 4 टुकड़े कर दो और चारों को फिर चिपका दो तो कागज़ उतना ही रह जाएगा। अब मैथ में इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। इस कागज़ के क्षेत्रफल के 4 टुकड़े कर दिए तो चारों क्षेत्रफलों को जोड़ोगे तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इन चारों को तो जोड़ोगे तो क्या बनेगा, A की 2 जमा B की 2, A की 2 जमा B की 2 जमा AB जमा AB। गलत तो नहीं कर रही मैं? आ रही है बात समझ में? तो पहला क्षेत्रफल हो गया A की 2, उसमें चाहे AB को जोड़ दो दूसरे को, फिर AB को जोड़ दो और फिर किसको जोड़ दो, B की 2। अब हम थोड़ा अलजेब्रा तो पढ़ ही चुके हैं, तो AB जमा AB क्या हो जाएगा, 2AB। तो ये आ गया A की 2 जमा 2AB जमा B की 2। ये आ गया इस वर्ग का क्षेत्रफल 4 टुकड़ों में। क्लियर है बात यहाँ तक? पक्कम पक्का? आगे बढ़े। अभी इसी वर्ग को दोबारा पूरे को एक बार में पकड़ो। ये पूरी भुजा, ये A है, ये B है, तो पूरी कितनी हो गई? AB। हाँ 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 हाँ, A जमा B। ध्यान से भाई, फिर सुन ले ये विनय, ध्यान से सुनो भाई। ये A है, ये B है, तो पूरी कितनी हुई? A जमा B। अरे इधर देखो, ये आपके सामने लाइव है। ये 2 है, ये 3 है, तो ये पूरी कितनी हुई? 5 को क्या मैं 2 जमा 3 लिखूंगी या 2 गुणा 3 लिखूंगी? 2 जमा 3। 5 को मैं 2 जमा 3 लिखूंगी या 2 गुणा 3 लिखूंगी? 2 जमा 3। जब भी यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इन हिस्सों को जोड़ते हुए ही तो जाएंगे ना। 2 जमा 3, अब 2 जमा 3 की, अब 2 जमा 3 की जगह मेरे पास आ रहा है A जमा B। बात समझ में आई? भाई ये 2 है, ये 3 है, दोनों को जोड़ा 2 जमा 3। अब 2 जमा 3 तो पता है कि भाई 5 होता है, लेकिन हमें तो A नहीं पता कितना है, B नहीं पता, और जो चीज़ गणित में पता नहीं होती वो चर होती है। और चर में चर, एप्पल में कराया था मैंने शुरू में, एप्पल में बनाना जोड़ोगे तो एप्पल जमा बनाना ही लिखोगे, है ना? भाई 2 एप्पल है, 3 बनाना है, तो ऐसे थोड़ी कह दो कि 5 एप्पल है या 5 बनाना है। शुरू में सारी बातें सिखाई थी मैंने, तो A जमा B ही लिखा जाएगा। अब ध्यान देना है, ये भुजा है A जमा B और ये वाली भुजा भी है A जमा B। इस वर्ग की भुजा A जमा B है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा, हाँ बोल बोल, भुजा का वर्ग यानी कि A जमा B का स्क्वायर। जब हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आ रहा है A जमा B का स्क्वायर, और जब हम इसके अलग अलग हिस्से करके क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है। भैया क्षेत्रफल तो एक ही आ करती है, तो कितने ढंग से निकाल लो, समान आना चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो A जमा B का जो स्क्वायर आएगा वो बन जाएगा A स्क्वायर जमा 2AB जमा B का स्क्वायर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, A जमा B का स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर जमा B स्क्वायर जमा 2AB। ये मैंने बताया था। इसके लिए हम एक वर्ग का वो देख रहे थे। अब ये देखो, मैंने छोटी सी ये किट आपके लिए निकाली है, तो ये देखो मैंने रबड़ लगा दिया। अब ये कितने पे लगा रखा है रबड़ मैंने? 5 पे। तो ये कितने खाने कवर हो रहे हैं? अब देखो, अब ठीक हो गया, ये 0 है, 5 खाने आगे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 हैं, और 1 2 3 4 5, तो ये कुल कितने खाने हो गए? 25। इसका क्षेत्रफल हो गया 25। ये A जमा B है। अब इसके 2 हिस्से कर लें। इसके हम 2 के भी 4 हिस्से करे थे ना हमने पहले, तो ये तो 1 2 3 4, मैं अंदर के खाने गिन रही हूँ, मैं अंदर के खाने गिन रही हूँ। 2 भुजा होगी ये, और 3 भुजा का यहाँ हो गया। एक और रंग का ले लेते हैं हम, रबड़ येलो ही ले लेते हैं हम फिर से 3 भुजाओं पे। वाह, ये तो टूट गया।
देखो भाई वो येलो वाला तो हमारा टूट गया रबड़, तो हम इस पे चले जाते हैं। लो भाई पकड़ो एक बार, ऐसे पकड़ो, शाबाश। हाँ पकड़ पकड़ पकड़, ये लो। ये देखो अब यहाँ गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। ये लो, दिखा पार्टीशन दिख रहा है सब बच्चों को? 4 खाने यहाँ हैं, इसको सामने रखते हैं। ये देखो 4 खाने यहाँ हैं, यानी 2 का वर्ग। 9 खाने हैं, ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 हैं, और 7 8 9 हैं 9 खाने। 3 का वर्ग। आशीष आ रहा है समझ में? अब यहाँ आ जाओ, कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 3 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 6 ये है। अब इन चारों का जोड़ और इस पूरे वर्ग का, पूरे वर्ग में तो 25 है। ये देखो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल तो 25 है। समझ आ रही मेरी बात? और जब इनको अलग अलग जोड़ रहे हैं तो 4 जमा 9 13, 13 और 6 मैथ दिमाग लगाओ, 19, 19 और 6 25। आगे समझ में? अब इनको ए और बी में बदल दो। ये ए है, ये बी है, दिमाग लगाओ। तो इसका क्षेत्रफल हो गया ए गुणा ए की 2, इसका क्षेत्रफल हो गया बी की 2, ये हो गया ए बी और ये हो गया ए बी। ए की 2 जमा बी की 2। ए बी कितनी बार आया? 2 बार आया, तो ये बन गया 2 ए बी। हैं? गलत तो नहीं बता रही हूँ? ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी, चाहे तो इस ढंग से कर लो, या ए जमा बी, भाई ये ए जमा बी, ए जमा बी पूरे का वर्ग कर लो। तो ये हमारी आइडेंटिटी थी जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई। मुझे लग भी रहा था आपको दिक्कत होएगी, फिर भी आप करके ला रहे हो। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। और मैंने 5 एक्स्ट्रा सवाल भी दिए थे, वो भी आपने किए होंगे। अब एक आइडेंटिटी और है जो मैं जल्दी से अब नोटबुक पे ही बता देती हूँ। उसके लिए अब हम प्रूफ नहीं लेंगे, डायरेक्ट करेंगे। a माइनस बी का स्क्वायर है, समझा दूँ ना? भाई a माइनस बी के स्क्वायर का मतलब है a माइनस बी को a माइनस बी से गुणा करना है। a घटा b है। a को इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करेंगे तो a के ब्रैकेट में a घटा b, और b को इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे घटा b ब्रैकेट a घटा b। ये गुणा मैं बहुत सिखा चुकी हूँ। a को a से करो a स्क्वायर, a को b से करो माइनस ए बी, b को a से करो माइनस बी ए, घटा घटा जमा का b स्क्वायर। ध्यान दो, a स्क्वायर ए बी दोनों घटा के हैं, समान चिन्ह है, राशियाँ जुड़ जाएंगी। माइनस का 2ab जमा का b का स्क्वायर। अब ये ध्यान, मैं इसका सवाल बताऊंगी भी तुम्हें बाद में। a माइनस बी का स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें अंदर जमा है तो पूरे फार्मूले में जमा रहेगी, कहीं भी घटा का चिन्ह नहीं आएगा। लेकिन इसमें घटा है तो खोलते समय एक ही जगह घटा आएगी, वो किसके आगे आएगी? 2 के आगे आएगी। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल करवाना चाहूँगी। मान लो मैंने ले लिया 3x घटा 4y का वर्ग, यानी कि 3x घटा 4y को 3x घटा 4y से ही गुणा करना है, ठीक है। तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। अब कोई अंदर कोई रकम घटा के नहीं रखनी है आपने, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, पहली संख्या का वर्ग यानी कि 3x का वर्ग जमा दूसरी संख्या ये है। विनय कुमार इधर आजा, नहीं दिख रहा तो भाई 3x घटा 4y है। घटा को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, उंगली रख लो घटा पे, रख ली। अब 3x का वर्ग जमा दूसरी संख्या 4y का वर्ग, और घटा केवल यहीं लगानी है। फिर 2 गुणा में पहली संख्या कितनी है? 3x गुणा में दूसरी संख्या कितनी है? 4y। यहाँ ब्रैकेट में संख्याओं के आगे कोई घटा नहीं लगेगी, है? समझ आ रही है मेरी बात? तो अब 3x का वर्ग करोगे तो बेटा कितना आएगा? 3 की गुणा 3 से 9, और x की गुणा x से 9x की 2, उंगली रख लो इधर, जमा 4 का वर्ग 16, y की 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24 xy। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सिंपल था। मुश्किल है? नो मैम।
चलो तो हम जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 कर लेते हैं। 11 पहली सर्वसमीका पे है। इसने लिख रखा है सर्वसमीका 1 का उपयोग करते हुए 2x जमा 3y का वर्ग और 103 का वर्ग ज्ञात कीजिए। हैं, पकड़ो, मैं अभी दोनों एग्जाम्पल्स आपको करा देती हूँ। इधर ओलो जी ने नहीं दिख रहा। तो 2x जमा 3y का वर्ग बराबर है, यहाँ ब्रैकेट में आपने आइडेंटिटी लिखनी है। अभी मैं कॉपी में कर रही हूँ तो आपको पता भी लग जाएगा नोटबुक में कैसे करना है। a जमा b का वर्ग होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x का वर्ग जमा 3y का वर्ग जमा 2 गुणा 2x गुणा 3y। ठीक है, चलूँ आगे। यस मैम। 2x यानी 2 को भी गुणा करना है, 2 दूनी 4 और x का भी वर्ग करना है। अन्नू, अन्नू है ना तू? हाँ, भारती और अन्नू। देखो ध्यान से, 3 का वर्ग 9, y का वर्ग y की 2, संख्या की गुणा कर लो, 2 दूनी 4 3 12 x y। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, बहुत सिंपल है। अब इसी के दूसरे भाग पे आ जाओ। 103 का वर्ग, 103 का वर्ग का मतलब देखो बेटा, वैसे तो क्या होएगा 103 गुणा 103। अब तुम सोचोगे 103 को गुणा कर दो, गुणा नहीं करनी है। किताब वाले ने पहले ही कह दिया है सर्वसमीका 1 का उपयोग करते हो, तो सर्वसमीका लगानी है। अब जब ऐसे सवाल आ जाए ना सर्वसमीका पे, तो इनके गुणनखंड नहीं, टुकड़े कर दो। इसके टुकड़े कर दो 100 जमा 3, और मत करना 90 जमा 13 मत करना, 80 जमा 23 मत करना, 100 में करना। 100 में करने से सवाल आसान हो जाता है। 100 जमा 3 का वर्ग। यहाँ फिर फार्मूला लिख दो भाई, a जमा b का वर्ग बराबर है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। अब तुम 10 सवाल करोगे, 10 बार फार्मूला लिखोगे। अब जब हम 10 बार किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो उसको हम भूलते नहीं हैं। क्लियर है? यस मैम। तो चलो आगे। इसको अब थोड़ा सा मैं आगे हल करूँगी क्योंकि यहाँ मैंने फॉर्मूला यहाँ से करती हूँ। चलो, ये हो गया 100 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा 2 गुणा 100 गुणा, चाहे तो गुणा लगा लो चाहे ब्रैकेट लगा लो, एक ही बात है। 100 का वर्ग, 100 को 100 से गुणा करना है। एक के पीछे कितनी जीरो आ जाएंगी? 4। एक के पीछे 2 जीरो तो पहले से हैं, 2 और 10,000 बन गया। 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6, 6 को 100 से करोगे 600। रफ में जोड़ के देख लो, 10,609। इसका उत्तर ही ये आ जाएगा। ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम उसमें, सीधा उत्तर लिखो 10,609। ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल था। जल्दी से दूसरी सर्वसमीका पर और देख लेते हैं। बस ये रहा सर्वसमीका 2 के उपयोग से 4p घटा 3q का वर्ग और 4.9 का वर्ग ज्ञात कीजिए। लो भी बुक पकड़ो एक बार। हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। 4p घटा 3q, घटा लग रही है ना? यस मैम। घटा लग रही है ना, तो फॉर्मूला हो जाएगा a घटा b का वर्ग। बोलो। A का वर्ग जमा b का वर्ग घटा 2a। शाबाश। तो a की जगह 4p का वर्ग सीधी जमा b की जगह 3q का वर्ग। घटा केवल एक जगह लगाने नहीं ध्यान रहती, इसको ऐसे ढक लो, घटा दिखनी नहीं चाहिए तुम्हें। 2 गुणा 4p गुणा 3q। मैं फिर कह रही हूँ, कई बच्चे क्या करते हैं, इस 3q के आगे जो घटा है ना उसको यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं। कहीं नहीं लगानी वो घटा, कहीं भी नहीं लगानी। 4p का वर्ग बताओ फटाफट क्या आएगा? 16 p स्क्वायर। और ये कितना आ जाएगा? 9q स्क्वायर, 2 चौके 8, 8 तिया 24pq। ख़त्म। कुछ है इस सवाल में? बहुत ही आसान प्रश्न है। और ये एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है 4.9। अब 4.9 को तुम करना, देखो तुम्हें थोड़ा सा मैथ बताऊं। 5 में से 0.1 घटाओ, 10 में से 1 गया 9, 50 में से 1 गया कितना आएगा? 50 में से 1 गया 49। तो यहाँ दशमलव लगा दिया, 10 में से 1 गया 9, 4.9 बन गया। तो 4.9 को मैं लिखूँगी 5 घटा 0.1 का वर्ग। अब मैं सलाह दूँगी कि तुम इस पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को दशमलव को हटा के बटे में कर दो 1/10 का वर्ग। फॉर्मूला ऊपर लिख रहा है, तुम अपना यहाँ लिख लेना। ये बन जाएगा a का वर्ग जमा b
यानी कि 1/10 का वर्ग 2 गुणा 5 गुणा 1/10। कोई समस्या यहाँ तक? नो मैम। ये 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 1/10 का वर्ग 1 का वर्ग 1, 10 का वर्ग 100, और यहाँ ध्यान दो 2 पंजे 10, 10 से 10 कट के माइनस का 1, 25 जमा 1/100 घटा 1। मैं यहाँ फिर लिख रही हूँ इसको, देखो 25 जमा 1/100 घटा 1, 25 में से 1 गया 24 जमा 1/100, 1/100 का मतलब है 0.01, 2 अंक लग जाएंगे और ये बन जाएगा 24.01। तो ये आपके 2 सर्वसमीका और उनके 2 एग्जाम्पल्स मैंने करा दिए हैं। अब तीसरी सर्वसमीका पर 2 एग्जाम्पल रह जाते हैं, उन्हें बाद में करेंगे। इन दोनों सर्वसमीका पर इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सारे करके लाओगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जिनमें दोनों में ना या तो दोनों में प्लस है या दोनों में माइनस है वो सारे कर लाना। 4 तो ये हो जाएंगे और बेटा जी ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। 5 से 8 तक छोड़ देना, ठीक है? समझ आ रही है बात? तो और आगे आ जाओ। अब तीसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो, तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करके लाओगे और फर्स्ट क्वेश्चन के 5th से 8th तक छोड़कर सारे कंप्लीट आप सभी करके लाएंगे, ठीक है? थैंक यू।